हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राजप्रीत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित सभी क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने इसमें मध्य प्रदेश की मिट्टियों से जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सभी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए, इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं और आप अपनी तैयारी को आंकिए और अच्छे से इसका टेस्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सीरीज की। तो इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका आपको सही आंसर बताना है, 3, 4, 5 या 6। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, बने रहिए अंत तक और आप अपनी तैयारी को देखते रहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि काली मिट्टी पाई जाती है, लाल, कछारी या मिश्रित मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो काली मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है दोस्तों, 7.5 से 8.5 के समथिंग होती है। तो चलिए और आगे देखते हैं। फिर दिया गया आपको कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है उसके लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसमें चूने से होता है, लोहे से होता है, या कार्बन से, या चुंबक से। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर होगा लोहे की अधिकता के कारण उसका काला रंग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि मिट्टी में पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या है। अभी हमने लाल रंग के लिए देखा था, लेकिन पीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि मिट्टी की प्रकृति मतलब कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसमें क्या होगा? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कचारी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, जो हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, ये आपको बताना है। लगभग मतलब जिसका पीएच मान 7 होता है, न्यूट्रल। तो कौन सी मिट्टी होगी जिस वो उदासीन होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, ना ये अम्लीय होती है ना ये क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, पीएच मान इसका 7 होता है, 7। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना, बुंदेलखंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि स्वतः जुताई की मिट्टी किसे कहा जाता है। मतलब जो खुद ही जुत जाती है, जैसे कि पानी की कमी आती है और खुद मतलब अपना मुंह खोल देती है, तो फट जाती है एक प्रकार से, तो वो कौन सी मिट्टी है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल, काली, लाल जलोढ़ या लेटराइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। ठीक है, और आगे दिया गया आपको मिट्टी के, ये अपक्षरण होगा दोस्तों। अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मृदा ह्यूमस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु या बहती हुई मिट्टी। तो मृदा का जो अपक्षरण होता है उसे हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सूक्ष्म मृदा, लाल मृदा, लेटराइट। ठीक है, तो इस बाकी सब मिलती हैं, लेकिन सूक्ष्म मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बार बार क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये बताना कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पानी सोख सकती है। ठीक है, तो इसके लिए भी सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली होती है। ठीक है, तो और आगे दिया गया है कि किस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, मतलब सबसे कम होती है। किस मिट्टी की उर्वरक क्षमता सबसे कम होती है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। ठीक है,
सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी आती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। तो उसी में से आपको बताना है कि कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो इसमें भी आपका जलोढ़ मिट्टी में भी आपका जो सही आंसर होगा सर्वाधिक में, वो होगा खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नई प्रकार की होती है, इसलिए यह उपजाऊ होती है। बांगर भी इसी का एक रूप है, जो पुरानी मिट्टी की होती है, बांगर की। ठीक है, तो खादर इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह आपको क्षेत्र बताना है लैटराइट मिट्टी का। तो मध्य प्रदेश में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं। मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, मतलब जो मोटे अनाज बाजरा है, मक्का है, इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होगी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी इसके लिए सही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि किस मिट्टी में चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना। चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो चूने की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? चूने की मात्रा सर्वाधिक चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है लाल पीली मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए और आगे देखते हैं कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि सरसों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। सरसों के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो इसमें आंसर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ के लिए जान सकते हैं हम कि मध्य भारत में बोई जाती है सरसों ज़्यादा, और वहाँ पे पाई जाती है, जो चंबल नदी बहा कर लाती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सरसों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ध्यान रखना दोस्तों, ये कपास के लिए नहीं है, चावल के लिए। तो चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी होगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा चावल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे सभी। दोस्तों अगर आप ये 20 में से 20 सही कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी मिट्टी संबंधी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका एक ही नंबर नहीं कटेगा लगभग। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर